तो एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं ब्रेक के बाद मेरे साथ में। चलिए करते हैं कुछ खास बात। आपको बता दें कि रीट एग्जाम को लेकर राजस्थान में महासंग्राम मचा हुआ है। कहीं ना कहीं इसके तार प्रशासन से अगर बात की जाए या अधिकारियों से बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस रीट एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो चुकी है 16 लाख अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि डॉक्टर प्रदीप पारासर जो कि जयपुर जिले के कोऑर्डिनेटर थे, इनके कोऑर्डिनेटर होने के बाद में उन्होंने अपने अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो रामकृपाल मीणा, जो ब्लैक लिस्टेड था, जिसका कॉलेज ब्लैक लिस्टेड था, उसे सेंटर दिया गया और उसे शिक्षा संकुल के अंदर उसे जिम्मेदारी दी गई। इसको लेकर विपक्ष ने गहलोत सरकार पर हल्ला बोल किया और विपक्ष ने उन्हें घेरा। इसी विपक्ष के चलते हमने बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के साथ में हमारे संवाददाता यशवंत चौधरी। राजस्थान के अंदर आज जो हो गया आज तक कभी नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी गिरफ्तारी की गई, मारा पीटा गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा भयंकर तरीके से। सतीश जी, इस प्रकार की चीजें हमने कभी नहीं देखी हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने नहीं देखी, लेकिन जिस कारण से ये हुआ वो भी किसी ने कभी नहीं देखी। रीट की परीक्षा में इस तरीके से धांधली होना, उस धांधली में सरकार का शामिल होना, पहले शिक्षा मंत्री का, तत्कालीन शिक्षा मंत्री का इनकार करना, मुख्यमंत्री का इनकार करना, उसके बाद एसओजी की जांच से परत दर परत जो चीज़ें आई तो लाखों विद्यार्थी, उनके माता पिता के सपने, जिन्होंने अपना पेट काट कर उसको कोचिंग दिलवाई होगी, ऐसे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे ने इसको लोकतांत्रिक तरीके से कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, प्रशासन को अवगत कराया। लेकिन जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी से उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश हुई, और मैं अस्पताल में जो दृश्य देखा देख नहीं सकता, जो मेरे सामने घटित हुआ, मेरे तक लाठी चलाने की कोशिश हुई, मुझे गिरफ्तार किया और मेरे जो युवा मोर्चे के जो साथी थे तमाम लोग, जिसमें 300 से भी ज़्यादा लोगों को चोटें आई, 5000 से ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे अग्रेसिव उसमें थे, अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन 35 लोग ऐसे हैं जिनको अब अस्पताल में हैं और उसमें काफ़ी लोग सीरियसली इंजर्ड भी हैं। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की अपने पाप पर पर्दा डालने की जो नीयत और कोशिश है वो बर्बर है और इस तरीके से विद्यार्थियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा। हमने तय किया है कि यदि उनकी मंशा यही है तो दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया देखेंगे। हम इसको विधानसभा के फ्लोर पे भी और उसके बाहर भी पूरे मजबूती के साथ ही लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। जी, आपने दम की बात करी है और दम के अंदर ये बात है कि पुलिस वालों का भी इसके अंदर कई सारा इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, कई सारे पैसों के खुलासे होते जा रहे हैं। पूरी की पूरी पुलिस, एसओजी जो है वो सरकार के दायरे के अंदर ही आती है कि आपके ऊपर, खुद के ऊपर, आज हमने देखा कि आपको टारगेट करके और आपके ऊपर हमला किया जा रहा था पुलिस द्वारा। नहीं, सरकार तो प्रतिशोध से काम करती है, दमन चलाना चाहती है, हमारी आवाज़ दबाना चाह रही थी, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। और इस हमने एक लाइन की सीधी बात कही है कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, हमें यहाँ की स्थानीय प्रशासन पर, किसी तरीके सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ये भर्ती की पृष्ठभूमि ऐसे लगती है कि उन्होंने कांग्रेस के लोगों को नौकरी देने का एक अवसर ढूंढ लिया था आपदा में, और ये धीरे धीरे जब सामने आया, सच सामने आने लगा, तो इनके पैरों की ज़मीन खिसक गई। अब इस पाप को ढकने के लिए कितने झूठ बोलेंगे। अलवर की निर्भया में जिस तरीके से इनका कृत्य था, लगातार यू टर्न लेते रहे। तो इस एसओजी से, इस सरकार से, इस प्रशासन से किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं है जब तक बड़ी मगरमच्छ को, बड़ी मछलियों को ये दंडित नहीं करेंगे, योगी की तरह बुलडोजर नहीं फिराएंगे, रासुका नहीं लगाएंगे और दंडित नहीं करेंगे, उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि न्याय नहीं होगा। और इसलिए सीबीआई की जांच ये केवल अल्टीमेटली एक डिमांड रहेगी कि इस मांग के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। एसओजी कई सारे लोगों को पकड़ रही है, 35 लोगों को अभी तक पकड़ चुकी है। इसका मतलब सरकार की मंशा कहीं ना कहीं तो है कि कुछ जो लोग जिन्होंने पेपर को आउट किया था उनको पकड़ रहे हैं। क्या इसको यह माना जाए कि जिस रूट से वो चाहते थे उसके अलावा अगर पेपर आउट हुआ है तो उसको पकड़ेंगे? क्योंकि एसओजी तो काम कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। एसओजी काम कर रही है और एसओजी में जिन काबिल अफसरों ने इसको दुस्साहस करके किया है वो तो खैर अभिनंदन के पात्र हैं, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होगा, सरकार अपने बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश नहीं करेगी? इससे कौन इनकार कर सकता है? क्योंकि ये तो शीशे की तरह साफ हो गया किस तरीके से स्ट्रांग रूम से पेपर जारी हुआ, सीसीटीवी लगाने के अफसर ऑर्डर करता है, सीसीटीवी लगते नहीं है, प्राइवेट व्यक्तियों को इंगेज किया जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा सुनियोजित एक किस्म का प्लान था कि जिसके आधार पर
ये पेपर इस तरीके से उनके चहेतों के हाथ में जाने थे। एक बड़ा संगठित तरीके से पैसे को, ईमान को खरीदने का काम हुआ, करोड़ों रुपए की डील हुई और उस डील में कोई इनकार नहीं कर सकता। इसमें मुझे लगता है कि यदि अशोक गहलोत में हिम्मत है, ईमान है, नैतिकता है, जिस तरीके की बात वो बार बार दुहाई देते हैं, उनकी अग्नि परीक्षा अब हो जाएगी। सीबीआई की जांच करें और जो दंडित लोग हैं उन लोगों को, जो पापी लोग हैं, जिन लोगों ने अपराध किया, उनको दंडित करेंगे, बर्खास्त करेंगे, तो राजस्थान के करोड़ों लाखों नौजवानों को मुझे लगता है कहीं न्याय मिलने की कुछ गुंजाइश होगी। 2,500 करोड़ का जो घोटाला है वो बता रहे हैं कि 2,500 करोड़ रुपए के अंदर, क्योंकि 10-10 लाख लोग रुपए लिए गए एक एक आदमी से और 2,500 लोगों के पास 2,000 क्वेश्चन पेपर थे, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से करोड़ी जी ने अभी लगाया है। इस प्रकार की जो घटनाक्रम है, क्या ये किसी मुद्दे पर पहुंचा पाएंगे? सीबीआई जांच अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे? नहीं, हमारा आंदोलन तो अनवरत चलेगा और हम उससे कम में स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और जब तक सीबीआई की जांच को देना ही चाहिए, क्योंकि हमें कहीं किसी तरीके से न्याय की उम्मीद लगती नहीं है। 2 तारीख को डोटासरा का बयान था, 5 को मुख्यमंत्री का था, 10 अक्टूबर को युवा मोर्चे ने इसी तरीके से प्रदर्शन किया था। हमने उस समय कह दिया था कि इसमें कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में ये काम हुआ है, इसलिए राजस्थान की सरकार से निरपेक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। लड़ाई लंबी है, हम लड़ेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ेंगे। आज तक काफी सुस्त था ये माहौल, मगर आज अचानक से भीषण प्रदर्शन किया है आपने। ये जो समय था, ये इसके अंदर इतना समय क्यों लग गया आपको सड़कों पर उतरकर और इस प्रकार से प्रदर्शन करने में? देखिए, कांग्रेस के लिए कोरोना आपदा में अवसर बन के आया और बार बार इस बात की दुहाई देती रही। हम लोग थोड़े से आशंकित थे, क्योंकि जब भी हम मर्यादा तोड़ते थे तो हमारे खिलाफ इस तरीके की मुहिम शुरू होती थी कि बीजेपी के लोग कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, लोगों की जिंदगियां दांव पे लगा रहे हैं। तो कदाचित कहीं न कहीं इस चीज़ का जरूर असर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से पूरे 33 जिलों में अच्छे प्रभावी प्रदर्शन किए थे। वो शुरुआत थी और आंदोलन एक दिन में खड़ा नहीं होता, उसके लिए पूरी पृष्ठभूमि होती है। तो मुझे लगता है कि अब शुरुआत हो गई, अब हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश पूनिया जी थे, अभी जेल से आए हैं, इनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।